Good morning from Chopta. So we had our camp night yesterday. काफ़ी बारिश हो रही थी. अब तो एक भी बादल नहीं दिख रहा है. होपफुली आज हम ट्रैक करेंगे तो बारिश नहीं होगी. काफ़ी अच्छा सनराइज भी दिख रहा है पीछे से. So this is the breakfast time. हमने बोला है आलू प्याज के पराठे और बटर टोस्ट. And this is how the kitchen looks like from inside. तो हम पहुंच गए हैं चोपता और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी अभी पार्क कर दी है. बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं. इनफैक्ट जो प्रवेश द्वार है जहाँ से ट्रैक शुरू होती है उससे काफ़ी पहले से शुरू हो गया था गाड़ियों का ये जो पार्किंग है, और काफ़ी उसके आगे तक भी गाड़ियाँ इतनी सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं. इसका मतलब ये लोग ऑलरेडी चढ़ना शुरू हो गए हैं और अभी तो कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है. सुबह के 7:40 हुए हैं और अभी से इतने सारे लोग ऊपर जा चुके हैं. तो मेन चौपता में ही ये बाज़ार के साथ में रास्ता बना हुआ है. लाल रंग का काफ़ी सुंदर सा द्वार है जहाँ से ट्रैक शुरू होती है. तो शुरू से ही कंक्रीट का ट्रैक बना हुआ है. रास्ता काफ़ी चौड़ा है. आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, कह रहे हैं ऊपर कोई हवन है जिसका आज समापन है. तो दिस इज़ हाउ द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक लुक्स लाइक. चढ़ाई जो है वो शुरू से ही खड़ी चढ़ाई है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है. पूरा 6 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ है पत्थर वगैरह के साथ. और कल रात को हमने देखा कितनी सारी बारिश हुई थी, उसके बावजूद रास्ता बिल्कुल भी फिसलना नहीं है. इट्स नॉट स्लिपरी. तो जहाँ जहाँ पे रास्ता थोड़ा भीड़ा है वहाँ पे रेलिंग लगाई हुई है, तो काफ़ी सेफ है ये ट्रैक. तो रास्ता तो पूरा ही खड़ा है. मतलब बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई भी नहीं है, लेकिन चढ़ाई लगातार है, ग्रेजुअल चढ़ाई है और चढ़ते रहना ही पड़ेगा. रिलीफ की एक बात यह है कि ट्रैक बहुत लंबा नहीं है. इट इज़ 3.5 किलोमीटर ट्रैक टिल तुंगनाथ टेम्पल, और उसके बाद 1 किलोमीटर और है चंद्रशिला पीक तक जो कि रास्ता जाता है. तो तकरीबन 35 मिनट चलने के बाद यहाँ पे एक सामने रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है. पमार रेस्टोरेंट लिखा हुआ है यहाँ पे. ब्रेकफास्ट लंच डिनर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. तो ये ट्रैक जो है इस पे खाने पीने की भी काफ़ी व्यवस्था है. यहाँ पे बीच बीच में खाने के लिए पीने के लिए काफ़ी सारी दुकानें वगैरह आती रहती हैं. अभी तो हमने शुरू की है चढ़ाई, तो अभी आगे बढ़ेंगे. So it's 8:45. Although it's cold, but because we are walking, it's getting very sweaty और गर्मी लग रही है. तो ये ध्यान रखना है कि जैकेट्स वगैरह नहीं उतारने, नहीं तो एकदम से ठंड लग सकती है. और अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो पीक्स पे बादल आने शुरू हो गए हैं. यस, जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होता है पीक्स पे बादल आने शुरू हो जाते हैं. ऑल्दो हम लोग ने ट्राई किया था कि हम जल्दी निकल पाएँ, पर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. ग्रीन मेडोज एंड वाइट स्नो पीक्स बिहाइंड मी. यहाँ पे इस तरीके के बैंड्स आते हैं काफ़ी सारे. यूपिन बैंड्स भी कहते हैं इनको, कई लोग हेयरपिन बैंड्स भी कहते हैं. ऑल्दो द ट्रैक इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, बट इट इज़ अ लिटिल स्टीप. बट इफ़ यू कांट क्लाइंब यू ऑल्सो हैव पोनी राइड्स अवेलेबल. So this is the way which goes up there, but our daughter wanted to do some tricky sections, so we are going from this side. Let's go. Walkie, this one's plain. Come on, show me how you trek. तो काफ़ी लोग इस कच्चे रास्ते से चल रहे हैं क्योंकि रास्ते में पोनीज हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं जब वॉक करते हैं. तो something that we keep saying is that these are such beautiful places and we should make sure that we don't litter. जहाँ हम जाते हैं इतनी बॉटल्स और कूड़ा कबाड़ा ये हम ही लोग हैं जो फेंकते हैं. दिस इज़ रियली सैड. We shouldn't do that. Yes, we should not do that. So we've been climbing now. And how's the trek? Good.
Is the trek good? Yes. Yes, the trek is good. The only thing bad is what we are doing as humans, littering around. And we still see really pretty mountains behind us. I don't know if the camera can capture. No, I don't think it can capture the pretty mountains that we see. So the good part about this trek is that you get good views from the very beginning, and you have people all around you, so you don't feel isolated. Especially for kids, it's entertaining because they keep seeing something or the other. So, and we are taking frequent breaks, really important. Now again, break over, we'll start trekking. तो ये हैं बुरांश के पेड़, ऑल्दो अभी इन पे फूल नहीं है, सीज़न नहीं है, पर फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं. और वो देखिए सामने पीक. रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है सारी ही ट्रैक पे. एंड दिस लश ग्रीन ट्रीज. यहाँ पूरे बुरांश के पेड़ों की पीछे वॉल है हमारे. जब बुरांश का सीज़न होता होगा तो काफ़ी सुंदर लगते होंगे. काफ़ी सारे हैं यहाँ पे ट्रैक पे बुरांश के पेड़. और ईको सेंसिटिव जोन है, फ़ोन के सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है. बट देन हु नीड्स द फ़ोन व्हेन यू हैव this natural beauty which you can enjoy, and it's actually good to have few days without the phone. We're really enjoying this trek. और बहुत मज़ा आ रहा है. Frequent breaks लेते हुए चल रहे हैं, but enjoying the views. Yeah. Yes, we are enjoying the views. B time. And that's my little companion walking with me all the way. So a good tip is that you carry a glucose and bottle. It gives you instant energy. क्योंकि वैसे ठंड लग रहा है लेकिन धूप आने की वजह से काफ़ी पसीने आ रहे हैं. And your energy get drained easily. This is how the steep climb is. ये आप बेंड देख पा रहे हैं जहाँ से ऊपर से लोग उतर रहे हैं और ये चढ़ रहे हैं. This is how the steep bends are. Now I also see taller tents here, which is a good thing. तो सुबह के 9:30 बजे और बेटी हमारी अभी सो रही है. सोते सोते पहुंच जाए तो अच्छी बात है. तो यहाँ से बता रहे हैं कि मंदिर रह गया 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर नीचे से आ गए हैं. तो चलो कंटिन्यू करते हैं. So we are doing yet another tricky section. The tricky sections are also not very tricky, but it gives a sense of adventure to your kids if they are adventure seeking. तो आप yes, so our daughter is adventure seeking. तो हम थोड़ा बीच बीच में tricky sections कर रहे हैं so that she keeps herself entertained. Yes, balancing. And as you see, these mountains, meadows and us. Still walking straight without taking much longer breaks as of now. But I have promised that after maybe half an hour we will take a 10 minutes break. And the temple. Yes, it's important that we take breaks. But बहुत लंबा ब्रेक लेते हैं अगर तो बॉडी कूल डाउन होनी शुरू हो जाती है और फिर से स्टार्ट करना ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है. तो मेरा पर्टिकुलर सजेशन यही रहेगा कि टेक फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स, हैव अ सिप ऑफ वाटर, गिव योरसेल्फ and your body a energy boost. If you are carrying a glucose or energy or something like this, very good. It gives you a spurt of energy and start walking again. Yeah. आप लंबा ब्रेक लेते हो, बॉडी ठंडी, एंड जैसे गाड़ी में होता है, गाड़ी ठंडी हो जाती है तो चलने में मुश्किल होती है. सेम इज विद योर बॉडी. Are you enjoying your tricky sections? Yeah. Yeah. I'm just learning balance. And the beautiful butterflies also keeping us entertained. So these are our counterparts. They took a break in between. We've been climbing. तो ये अब हम इस वाली से दूसरी वाली की तरफ जा रहे हैं. और जैसे कि ज़्यादातर होता है, यहाँ एक फ्लैग है और कुछ फूलों से पूजा की होती है. एंड this is the trek where we have to go, and that's Gaurav heading towards us. Hello Gaurav, how's the trek? अब सीधा है, इसके बाद अब सीधा रास्ता है. So this is Gaurav's third time to this trek. That is the temple.
Tungnath temple Tungnath temple we can see from here now. and Chandrashila peak also. Oh, there it is. Oh, Chandrashila peak ऊपर. एकदम सबसे ऊपर जो है वो चंद्रशिला पीक है. बिल्कुल मंदिर के ऊपर एकदम. हाँ. बुग्याल रास्ता जाता है. बादलों की गोद में नजर आ रही है अभी तो. अगर आप अपनी पानी की बोतल लाएंगे तो एक छोटा सा नलका था दिख रहा था जो. That's source for fresh water. You can fill your water bottles on the way. That helps keep the place clean. अब हम एकदम बस पहुंचने वाले हैं. सामने जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है दैट इज़ द टेम्पल. और ऊपर जो पीक है दैट इज़ चंद्रशिला पीक. वहाँ पे गंगा मैया का मंदिर बताते हैं. और जो तुंगनाथ महादेव मंदिर है वो वाइट बिल्डिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे है. जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है और हमारा एक्सीडेंट हो गया था. पोनीज, हाँ पोनीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं एक्सीडेंट जिसकी वजह से हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. हम लोग गिर गए तो पोनी वाले ने पीछे से आवाज़ नहीं मारी कि हम आ रहे हैं और उसके पोनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थोड़ा सा एंड दे हिट अस एंड वी फेल डाउन. लकीली बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माय डॉटर. तो मेरा थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो गया. सो वी विल वॉक फॉर लिटिल स्लो नाउ. दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक केयर कि दिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है काफ़ी लोग आते हैं एंड दे हायर पोनीज़. उनकी भी शायद गलती नहीं है. पोनीज़ एनिमल्स हैं. दे एक्ट द वे दे लाइक. एकदम से वो साइड में हो गया. ऑल्दो हम साइड में वॉक कर रहे थे और हमारे को गिरा दिया. उनकी हल्की सी गलती है मम्मा. उस लड़के की गलती है. लड़के की गलती थी. हाँ, कोई बात इंसान की गलती है. सोनी की गलती नहीं है. अच्छा चलो अब हम चलते. लेकिन जय गणपति. ये एंशियंट होते थे ऐसे. तो हम गणपति के मंदिर में पहुंचे हैं 10:15 पे. बहुत ही सुंदर मंदिर. और ये देखिए जैसे मैं कह रही थी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है पिलग्रिम्स की भीड़ भी बढ़ती जाती है. तो हमने गणेश टेम्पल पे 15 मिनट ब्रेक लेके अब हम चल पड़े हैं. 10:30 बज रहे हैं. हर हर महादेव. हर हर महादेव. फाइनली अब इस पॉइंट के बाद पोनीज आगे नहीं जाते हैं एंड दिस इज़ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स. खूबसूरत भजनों की आवाज़ आ रही है और बस पहुंचने वाले हैं हम लोग मंदिर में. पहुंच ही गए. फाइनली तुंगनाथ टेम्पल एंड वी आर हियर एट 10:45. So decent climb with kids along. अरे बहुत खड़ी चढ़ाई है. Hello, how are you? तो मंदिर से जस्ट पहले काफ़ी प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं जहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं और ऊपर जाते हैं. और यहाँ पे इनफैक्ट खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है. चाय, कॉफ़ी, मैगी, दाल चावल सब कुछ अवेलेबल है. तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज यहाँ पे मंदिर पे और लंबी लाइन लगी हुई है. तो अब हम फाइनली पहुँच गए हैं तुंगनाथ जो कि 3600 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है. तो तुंगनाथ जो है ये 5 केदार में से तृतीय केदार है. अगर आप हमारे व्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने रुद्रनाथ कवर किया था और वो भी 5 केदार में से एक है. तो तुंगनाथ मंदिर के जो कपाट हैं वो केवल गर्मियों के मौसम में ही खुले रहते हैं और सर्दियों के मौसम में भगवान मक्खू मठ के मार्कंडेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं. लेकिन तुंगनाथ चंद्रशिला एक बहुत पॉपुलर विंटर ट्रैक भी है और आजकल ट्रैकर आते हैं सर्दियों में भी इस ट्रैक को करने के लिए. तो क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ की एक चादर होती है तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर ये ट्रैक आप सर्दियों में कर रहे हैं तो गाइड के साथ में करें, अकेले इसको अटेम्प्ट ना करें. लेकिन अभी गर्मियों में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे हम लोग आए हैं आप लोग भी आ सकते हैं और इस ट्रैक को एंजॉय कर सकते हैं. तो मंदिर से जस्ट पहले एक ये खाने पीने की एक शॉप है, सूर्य होटल तुंगनाथ. तो यहाँ पे सोचा है कि कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया जाए. कुछ मैगी वगैरह या दाल चावल वगैरह ऐसा कुछ लेंगे.
10 minutes short of 12 o'clock we are heading back. पहले प्लान था कि चंद्रशिला पीक भी जाएंगे, पर क्योंकि बादल हो गए हैं एंड वी हैव गॉट स्मॉल किड्स विद अस, वी डोंट वांट टू रिस्क टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क विद देम. अब मौसम खुलता हुआ लग रहा है, हम डरते डरते भाग आए, पर कोई बात नहीं. अब यहाँ से हमें मंदिर दिख रहा है एक आखिरी बार, और अब हम इस आगे जो एक पॉइंट था जहाँ पे पूजा भी हुई थी, उस पॉइंट से जब पीछे उधर चले जाते हैं तो फिर हमें मंदिर दिखना बंद हो जाता है और हम सीधा नीचे नीचे वैली में चोपता की तरफ जाते हैं. सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी आर बिडिंग अड्यू, जहाँ पे हम एक और बार हर हर महादेव कहकर और आगे निकल रहे हैं. यहाँ से दिख रहे हैं लोग उतरते हुए. अब पता चलता है कि कितने बेंड से जो हम चढ़ के आए थे. तो चढ़ते वक्त अगर आप ट्रिकी सेक्शंस ले रहे हो, जैसे हमने कहा था स्टार्टिंग में, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका वेट आगे की तरफ होता है, आप स्टिल अपने आप को मैनेज कर पाते हो. तो जब उतर रहे होते हैं तो बच्चे कई बार अपना वेट बैलेंस नहीं कर पाते हैं और स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो उतरते वक्त अपने मेन इस रास्ते पे रहें तो बेटर है. काफ़ी अच्छे से बना रखा है. तो हालांकि ये जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, ये पूरा नो प्लास्टिक जोन है, लेकिन हमने ऊपर देखा कि कितना लोगों ने प्लास्टिक फेंका हुआ है. हम लोग को अपनी जो नेचर है हमें ही प्रोटेक्ट करनी है, कोई और नहीं आएगा उनको सेव करने के लिए. सो वी स्टॉप फॉर अ क्विक ब्रेक राइट एट द एग्जिट ऑफ द ट्रैक. और दोपहर का 1:30 बज रहा है और हम नीचे उतर चुके हैं. कुछ हमने लंच वगैरह यहाँ पे सच खाया नहीं है, सिर्फ बिस्किट्स लिए थे और पेप्सी ली थी. बस थोड़ा सा वैसे ही छोटा सा रिफ्रेशिंग ब्रेक था. एंड नाउ वी आर बैक टू चोपता. तो लंच टाइम से पहले हम अपने कैंप में वापस आ गए हैं. हम सोच रहे थे कि मौसम ख़राब हो जाएगा, लेकिन मौसम उतना ख़राब नहीं हुआ. खुल गया मौसम, नीला आसमान ऊपर नज़र आ रहा है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? गुड. हाँ, एक बार तो खतरे की घंटी लग रहा था कि बस बिल्कुल अभी बारिश आई कि तब आई. एंड वी गॉट रियली स्केर्ड बिकॉज वी हैड 2 किड्स विद अस. और अपने आप को तो बचा लेता है इंसान, बच्चों के लिए बहुत टेंशन हो जाती है. सो वी थॉट मे बी वी कैन लीव समथिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम, एंड चंद्रशिला इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी समटाइम सून. पर आज हम तुंगनाथ तक गए, अच्छे से दर्शन किए, आराम से. बच्चे दोनों सेफली यहाँ पे आ गए हैं, कैंप साइट में आ गए हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. एंड अभी बस हाथ मुँह धोया, लंच करते हैं और आज का दिन बस रिलैक्स करेंगे. So this is how we are spending our leisurely day, rest of the day here at the camp. काफ़ी बड़ा कैंप है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं. हालांकि अभी सारा भरा नहीं हुआ. वो भैया बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा तो चोपता में पीक सीज़न है वो रहता है दिसंबर और जनवरी का, जब पे बर्फ़ गिर जाती है, तब पूरा ऑक्यूपाइड रहता है. बट राइट नाउ इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट क्राउडेड. तो कुछ ऐसे बीत रहा है हमारा दिन चोपता में. तुंगनाथ के आने के बाद पूरा दिन रेस्ट किया और हमें पकौड़े, चाय, कॉफ़ी वो सब मिल रहा है और आराम से एंजॉय कर रहे हैं बैठ के. एंड हियर इज़ द सनसेट इन फ्रंट ऑफ अस.